हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में बंगाली मूवी कुलेर आचार। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मीठी और प्रीतम नाम के कपल से, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी और वो दोनों अपने हनीमून पर आए थे, जहाँ प्रीतम मीठी को हैंडकफ्स पहना देता है और उसकी चाबी फेंक देता है, जिसके बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि पुलिस की वहां पर रेड पड़ती है और पुलिस वाले उनका दरवाजा खटखटाने लगते हैं, जिससे प्रीतम और मीठी दोनों ही काफी शॉक थे। मीठी प्रीतम से कहती है कि वो जल्दी से हैंडकफ की चाबी ढूंढे, लेकिन उसे चाबी कहीं पर भी नहीं मिलती और पुलिस वाले एक रूम के अंदर आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ पर प्रीतम पुलिस वालों को समझाने लगता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि उन दोनों का सरनेम अलग है। प्रीतम का सरनेम सेन था तो वही मीठी का सरनेम रॉय था। अब प्रीतम उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि कुछ हफ्ते पहले उनकी शादी हुई थी और अब तक उन्हें नाम चेंज करने का मौका नहीं मिला, जिसके बाद वो पुलिस वाला उनसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगता है, लेकिन उनके पास वो भी नहीं था क्योंकि वो घर पर था और ये दोनों अपना मोबाइल होटल में ही रख कर आए थे। यहाँ पर प्रीतम पुलिस वाले से कहता है कि अगर उसके पास मोबाइल होता तो वो उनकी शादी के फोटोज दिखाता, लेकिन पुलिस वाला उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो वही मीठी प्रीतम के ऊपर गुस्सा होने लगती है कि उसने ऐसा होटल क्यों बुक किया जहाँ पर पुलिस की रेड पड़ती है, जिस पर प्रीतम का कहना था कि अगर मीठी ने अपना नाम चेंज किया होता तो ये प्रॉब्लम होता ही नहीं। अब इसी बात पर दोनों लड़ने लगते हैं और वो दोनों जिस तरह से लड़ रहे थे ये देखकर पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और वो उन्हें छोड़ देता है, जिसके बाद मीठी अपना सामान पैक करती है और वापस घर आने लगती है। तो वही प्रीतम उसे समझा रहा था कि उनके हनीमून के अभी 2 दिन बचे हैं, वो दोनों किसी और होटल में रहेंगे, लेकिन मीठी प्रीतम पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि प्रीतम पुलिस स्टेशन में मीठी से लड़ रहा था कि उसे अपना सरनेम चेंज करना चाहिए था, जबकि मीठी ने उसे शादी से पहले ही कहा था कि वो अपना सरनेम नहीं बदलेगी, लेकिन तब प्रीतम ने उसकी इस बात को सीरियसली नहीं लिया था। मीठी कहती है कि उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसका सरनेम बदल जाएगा, लेकिन मीठी ने अपनी माँ से कहा कि प्रीतम ऐसा नहीं है, वो कभी भी उसे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा। लेकिन अब मीठी को लग रहा था कि शायद वो गलत थी, इसलिए वो प्रीतम से कहती है कि वो तुरंत यहाँ से वापस जाना चाहती है, जिसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पर प्रीतम का भाई और भाभी उन्हें लेने के लिए आए थे। वो दोनों उन्हें वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो बता देते हैं, जिसके बाद वो लोग घर पर आते हैं तो प्रीतम के पापा और मम्मी भी उन्हें यही पूछने लगते हैं कि वो 2 दिन जल्दी क्यों आए, जिसका ये लोग कोई भी जवाब नहीं देते और अपने रूम में चले जाते हैं। पर जैसे ही प्रीतम के पापा को पता चलता है कि मीठी अपना सरनेम चेंज नहीं करने वाली तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और प्रीतम की माँ से कहते हैं कि वो अपनी बहू को समझाए कि वो अपना सरनेम चेंज करे। अब वो उनके घर की बहू है तो उसे यही का सरनेम लगाना होगा। ये सारी बातें मीठी सुन लेती है और वो प्रीतम पर और गुस्सा हो जाती है। मीठी प्रीतम से कहती है कि उसने शादी से पहले प्रीतम को बता दिया था कि वो अपना सरनेम चेंज नहीं करेगी, लेकिन प्रीतम उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। यहाँ पर प्रीतम मीठी से कहता है कि वो उसे अपोज नहीं करता, लेकिन वो नहीं चाहता कि मीठी की वजह से उसकी फैमिली हर्ट हो। और रही बात सरनेम चेंज करने की, तो ये पूरी तरह से मीठी का डिसीजन होगा कि उसे क्या करना है। ये बोलकर प्रीतम चुपचाप जाकर सो जाता है। तो वही अगले दिन जब मीठी की सास और ससुर सुबह पार्क में जाते हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ यही सब डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर मीठी के ससुर को उसके फ्रेंड्स भड़काते हैं कि उन्हें अपनी बहू पर काबू करना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि उसे चुपचाप ससुराल वालों का ही सरनेम लगाना होगा। और ये सुनने के बाद मीठी के ससुर और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो किसी ना किसी तरह से मीठी को मना ही लेंगे। तो वही मीठी की सास भी यही सोच रही थी कि क्या मीठी की ये जिद सही है या नहीं, जिस पर उनकी फ्रेंड मल्लिका उन्हें समझाती है कि अगर मीठी अपने घर वालों का नाम लगाना चाहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जिस नाम के साथ वो बड़ी हुई है, जिस नाम के साथ उसकी एक पहचान है, आखिर वो उसे क्यों बदले। जो सुनकर मीठी की सास काफी शॉक थी क्योंकि उन्होंने इस नजरिए से कभी भी नहीं सोचा था। मल्लिका उन्हें कहती है कि मीठी का सरनेम उसकी आइडेंटिटी है, उसका वो सरनेम उसके घर वालों के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर वो उसे बदल देगी तो उसकी पूरी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी। जो सुनकर मीठी की सास और ज्यादा सोच में पड़ जाती है। जब वो अपने हस्बैंड के साथ घर वापस लौट रही थी तो उनका हस्बैंड काफी ज्यादा गुस्सा था। वो यही कह रहा था कि मीठी को चुपचाप अपना सरनेम चेंज करना चाहिए
उनके हस्बैंड उन्हें कहते हैं कि उनके लिए अपना सरनेम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उन्हें अपने खानदान के साथ जुड़ा रखता है। उनका सरनेम उनकी पहचान है और उनका प्राइड है। इसलिए वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि वो घर जाकर मीठी से बात करें और उसे समझाएं कि वो अपना सरनेम बदल ले। तो वही मीठी और प्रीतम अब तक एक दूसरे से नाराज थे और ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। जिसके बाद मीठी अपने मम्मी पापा के घर चली जाती है, जहाँ पर मीठी की माँ भी उसे यही समझा रही थी कि वो चुपचाप अपना सरनेम चेंज करे। जो सुनकर मीठी काफ़ी शॉक थी, क्योंकि उसकी खुद की माँ उसे सपोर्ट नहीं कर रही थी। अब जब मीठी घर पर आती है तो उसकी सास सभी घर वालों को बुलाती है। मीठी को लगता है कि उसकी सास उसे सरनेम चेंज करने के लिए कहेगी। तो वही उसकी सास कहती है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। वो कहती है कि वो भी अपना सरनेम चेंज करके अपने मायके का सरनेम लगाना चाहती है। जो सुनने के बाद मीठी के ससुर काफी शॉक थे। मीठी की सास उनसे कहती है कि जैसे कि उन्हें अपने सरनेम पर काफी प्राउड है और वो उनके लिए उनकी पहचान है, वैसे ही उसके मायके का सरनेम भी उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो भी अपने पेरेंट्स का सरनेम लगाएगी। जो सुनने पर प्रीतम के पापा गुस्सा होते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं कि अगर उसे सरनेम बदलना है तो वो ये घर छोड़कर भी चली जाए। अगर उसे सेन सरनेम यूज नहीं करना तो वो सेन हाउस में क्यों रहती है, अपने मायके में जाकर रहे। जो सुनने के बाद प्रीतम की माँ भी भड़क जाती है और अपने पति को याद दिलाने लगती है कि उसने आज तक इस घर के लिए क्या क्या किया है। तो वही प्रीतम के पापा का कहना था कि उन्होंने भी इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए वो दोनों डिसाइड करने लगते हैं कि वो दोनों हिसाब करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि किसे कितने पैसे देने होंगे और किसने ज्यादा काम किया था। अब ये सब देखकर प्रीतम भी काफी अपसेट हो गया था और वो मीठी से ज्यादा बात नहीं करता था। इसलिए मीठी खुद भी काफी परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस चीज के लिए वो जिद कर रही है वो सही है या गलत। अब एक दिन मीठी अपनी फ्रेंड प्रेरणा की शादी में जाती है, जहाँ से वापस लौटते वक्त वो प्रीतम से कहती है कि वो काफी बदल गया है, वो उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं करता। जिस पर प्रीतम कहता है कि वो काफी ज्यादा अपसेट है और इस वक्त में वो क्या बिहेव करेगा उसे पता नहीं। यह सुनने के बाद मीठी उसे कहने लगती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर क्या करे। वो बस अपने पेरेंट्स का सरनेम रखना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है। जिस पर प्रीतम का कहना था कि वो उसे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा, ये डिसीजन सिर्फ मीठी ही ले सकती है। लेकिन प्रीतम काफी अपसेट था, क्योंकि मीठी की इस डिसीजन की वजह से उसके घर में इतने झगड़े हो रहे थे। जिसके बाद वो दोनों घर आते हैं और मीठी अपनी सास से पूछती है कि वो अपना सरनेम चेंज करने वाली थी, उसका क्या हुआ। तो उसकी सास कहती है कि उसे तो पता ही नहीं है कि सरनेम चेंज कैसे करना है। उन्होंने अपने बड़े बेटे से पूछा, लेकिन वो हमेशा काम में बिजी रहता है। और रही बात उनके छोटे बेटे की, तो वो तो आजकल इतना अपसेट रहता है कि किसी से भी बात नहीं करता। जो सुनने पर मीठी उनसे कहती है कि कल वो उन्हें ऑफिस लेकर जाएगी, जहाँ पर वो दोनों फॉर्म भरेंगे और सरनेम चेंज के लिए अप्लाई करेंगे। अब अगले दिन मीठी अपनी सास को लेकर ऑफिस जाती है और वहाँ पर वो दोनों फॉर्म सबमिट कर देते हैं। मीठी की सास चाहती थी कि जल्दी से उनका सरनेम चेंज हो जाए, लेकिन वो ऑफिसर उसे कहता है कि इसमें कम से कम 2-3 हफ्ते लगेंगे। जो सुनने पर वो अपसेट हो जाती है, क्योंकि उन्हें और 2 हफ्ते इंतजार करना था। जैसे वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं, उन्हें प्रेरणा मिलती है, जो कि अपने किसी काम से वहाँ पर आई थी। जिसके बाद वो तीनों रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ पर मीठी देखती है कि प्रेरणा ने भी अपना सरनेम चेंज कर लिया था। जो देखकर मीठी काफी शॉक थी, क्योंकि प्रेरणा हमेशा कहती थी कि वो अपना सरनेम कभी भी नहीं बदलेगी, उल्टा उसका हस्बैंड उसका सरनेम लगाएगा। अब ये देखने के बाद मीठी प्रेरणा से बात करती है, तो प्रेरणा का कहना था कि उसका हस्बैंड सारी जिम्मेदारियां निभाता है और उसे प्रेरणा के सरनेम से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन प्रेरणा के ससुराल वालों को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से लड़ाई हो रही थी। इसलिए प्रेरणा ने डिसाइड किया कि एक सरनेम में तो है, उसे चेंज करने में क्या प्रॉब्लम है। इसलिए उसने अपना सरनेम चेंज कर दिया। अब ये सुनने के बाद मीठी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद मीठी और उसकी सास जब घर आ रहे थे तो काफी ट्रैफिक जाम हो गया था, क्योंकि एक ब्रिज टूट गया था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को चोट लगी थी। अब मीठी जब घर जाती है तब उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ब्रिज वाला एक्सीडेंट में प्रीतम को भी चोट लगी थी। जो सुनने के बाद मीठी काफी शॉक थी और वो भागते हुए हॉस्पिटल आती है। जिसके बाद वो प्रीतम को देखती है तो उसे थोड़ा सा बेटर लगता है, क्योंकि प्रीतम ठीक था, बस उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। जिसके बाद प्रीतम को घर लाया जाता है और मीठी उसे सॉरी कहती है, क्योंकि मीठी को लग रहा था कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया।
तो वही प्रीतम भी उसे सॉरी कहता है, क्योंकि उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि उसने पुलिस स्टेशन में मीठी को डांटकर गलत किया था। इसलिए वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अब वो दोनों रोमांस करने लगते हैं कि तभी उन्हें झगड़ा सुनाई देता है। एक्चुअली मीठी की सास और ससुर के बीच में झगड़ा हो रहा था। मीठी के ससुर ने डिसाइड किया था कि अगर उनकी वाइफ सरनेम चेंज करेगी तो वो उन्हें डिवोर्स दे देंगे, जो सुनने के बाद मीठी की सास गुस्सा हो जाती है और अपने पति को बातें सुनाने लगती है, जिसकी वजह से झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। और प्रीतम के पापा प्रीतम से कहते हैं कि अगर मीठी सरनेम चेंज नहीं करेगी तो वो दोनों इस घर से चले जाए और अपनी माँ को भी लेकर जाए। जिसके बाद प्रीतम अपने लिए नया घर ढूंढने लगता है, जो देखकर मीठी उसे कहती है कि वो सेपरेट नहीं रहना चाहती, वो सबके साथ रहना चाहती है और वो जरूर ऐसा कुछ करेगी जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अगले दिन मीठी जब अपनी सास के साथ ऑफिस में गई थी, तभी वहां पर एक औरत के साथ उनकी मुलाकात होती है, जो कि काफी ज्यादा गरीब थी। वो भी वहां पर अपना सरनेम चेंज करने के लिए आई थी, क्योंकि अगर वो ससुराल का सरनेम लगाती तो उसे गवर्नमेंट से कुछ और बेनिफिट्स भी मिलने वाले थे। जिस पर मीठी की सास उसे समझाती है कि उसे अपना सरनेम चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो औरत कहती है कि उसके लिए सरनेम मैटर ही नहीं करता, उसे बस ये चाहिए कि उसके परिवार को पूरा खाना मिले, सरनेम कोई भी हो, लेकिन वो बस इतना चाहती है कि उसके घर वालों का पेट भरे। जो सुनने के बाद मीठी फिर से सोच में पड़ जाती है और वो अपने लिए भी एक सरनेम चेंज का फॉर्म ले लेती है। जिसके बाद मीठी अपनी सास को लेकर घर आ रही थी, तो उसकी सास अपने स्कूल में जाना चाहती थी और मीठी उन्हें उनके स्कूल में लेकर जाती है, जहाँ पर वो दोनों फोटोज क्लिक करते हैं और उसकी सास की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। वो मीठी के साथ अपने पुराने दिनों के बारे में सब कुछ शेयर करने लगती है, जो सुनकर मीठी को भी काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसकी सास बहुत ज्यादा खुश थी और इतने दिनों में मीठी का अपनी सास के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था। तो वही मीठी के ससुर लॉयर को बताते हैं कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहते हैं। जब लॉयर उन्हें इसका रीजन पूछता है तो वो बताते हैं कि उनकी वाइफ अपना सरनेम चेंज करना चाहती है, जो सुनने पर लॉयर काफी शॉक था। वो मीठी के ससुर को समझाता है कि डिवोर्स लेने के लिए ये वजह काफी नहीं है, अगर उन्हें डिवोर्स लेना है तो उन्हें कोई बड़ी वजह पेश करनी होगी। जो सुनने के बाद फिर से मीठी के ससुर घर आते हैं और अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करने लगते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो अपने सरनेम चेंज करने से रोके। लेकिन मीठी की सास उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तभी वहां पर मीठी आती है और अपने ससुर को बताती है कि वो अपना सरनेम चेंज करने वाली है, यहाँ तक कि उसने फॉर्म भी फिल किया है। यह सुनने के बाद उसके ससुर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अब मीठी सरनेम चेंज नहीं करेगी तो उनकी वाइफ भी सरनेम चेंज नहीं करेगी। लेकिन जैसे ये बात प्रीतम को पता चलती है, वो मीठी से कहता है कि वो जबरदस्ती अपना सरनेम चेंज ना करे। वो नहीं चाहता कि मीठी कोई भी फैसला जबरदस्ती से ले, लेकिन मीठी कहती है कि वो उसकी वाइफ है और उसे सरनेम चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर अगले ही दिन हार्ट अटैक की वजह से मीठी की सास की डेथ हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें नींद में ही हार्ट अटैक आया था, जो देखने के बाद सभी घर वाले काफी ज्यादा अपसेट थे। मीठी के ससुर जो अपनी वाइफ से इतने दिनों से लड़ रहे थे, उनके जाने के बाद काफी अपसेट थे, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। तभी उनके बड़े बेटे की वाइफ उनके पास आती है और उन्हें समझाने लगती है कि उसकी सास गलत नहीं थी। वो कहती है कि उसकी सास को बस अपना सरनेम चाहिए था, वो सरनेम जिसके साथ वो पैदा हुई थी, जो उसके मम्मी पापा ने उसे दिया था, जिस सरनेम से उसने अपना स्कूल किया और फिर कॉलेज। लेकिन शादी के बाद उनका सरनेम चेंज किया गया। वो कहती है कि शादी के बाद ये घर उनके पति का हुआ और वो घर उनके मायके का हुआ, उनका अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए वो अपने ससुर को समझाती है कि किसी भी चीज के लिए किसी पर भी जबरदस्ती करना गलत है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और मीठी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। मीठी चाहती थी कि उसको बेटी हो, ताकि उसकी सास उनकी लाइफ में वापस आ जाए। तो वही कुछ दिनों बाद मीठी की सास का सरनेम चेंज वाला आधार कार्ड आ जाता है, जो देखकर उनके हस्बैंड इमोशनल हो जाते हैं और मीठी से कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गलत थे, उन्हें सरनेम चेंज के लिए इतनी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। आखिर वो उनकी चॉइस है कि उन्हें अपना सरनेम चेंज करना है या नहीं। वो कहते हैं कि अक्सर हम वही सब फॉलो करते हैं जो हमारे घर वालों ने फॉलो किया था, बिना उसके ऊपर कोई क्वेश्चन किए, और जब आज की जनरेशन उसमें कुछ चेंज लाना चाहती है तो हम भड़क जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें ये सब नहीं मिला तो इन्हें भी ये सब नहीं मिलना चाहिए। वो बताते हैं कि उन्हें फुटबॉल बहुत पसंद था, वो फुटबॉल में चैंपियन थे,
लेकिन उनके पापा ने कहा कि वो जॉब पर फोकस करे, जिसके बाद उन्होंने फुटबॉल खेलना बंद कर दिया और जॉब करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके मन में फुटबॉल ना खेलने का गुस्सा हमेशा से रहा था और इसी वजह से वो कभी-कभी अपने बच्चों पर भी गुस्सा करते कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पर अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो मीठी से कहते हैं कि वो अपनी सास का आधार कार्ड उनके फोटो के पास रखे ताकि सबको पता चले कि उनका असली सरनेम क्या है। जिसके बाद मीठी वैसा ही करती है, जो देखकर उसकी सास की फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि मीठी को बेटी हुई थी और प्रीतम उसे देखकर कहता है कि उनकी बेटी अपनी माँ का सरनेम लगाएगी, क्योंकि वो चाहता है कि शादी के बाद जब बेटी उनके घर पर आए तो उसे ऐसा न लगे कि वो अपने पापा के घर पर आई है, बल्कि उसे ऐसा लगे कि वो अपनी माँ के घर आई है। जो सुनकर मीठी काफी खुश होती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि शादी के बाद लड़कियों को अपना सरनेम चेंज करना चाहिए या नहीं, या फिर उन्हें दोनों सरनेम लगाने चाहिए, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके बच्चे किसका सरनेम लगाएंगे, मम्मी का या पापा का। और अगर उन्हें बेटी हुई तो बेटी शादी के बाद अपने ससुराल वालों का सरनेम लगाएगी या अपनी मम्मी का या पापा का। तो आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।